हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा बीता होगा। तो आइए, अब जब हमारे बिजनेस के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है तो देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। तो मैंने आपको पहले तो बोला था कि डॉलर इंडेक्स आपका जो है 99.49 और 100.30 की रेंज के अंदर रहेगा। और ये 99.43 का इसने लो लगाया और वापस थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो अब आपको करना क्या है कि अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर जो है लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। थैंक यू शिंदे जी फॉर रेगुलरली कमेंटिंग एंड व्यूइंग आवर चैनल। और सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं थैंक यू देना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और आप लोग इसमें इंटैक्ट रहिए। डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव द फाइनेंशियल सक्सेस, क्योंकि इट्स ए स्लो प्रोसेस। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आपने आज देखा और आज ही आज करोड़पति अरबपति बन गए। इट्स ए स्लो प्रोसेस और समय लगता है हर चीज़ को। एक छोटे से पेड़ को भी बड़ा बनने में समय लगता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि भगवान की कृपा रही, रातों रात कोई चमत्कार लॉटरी लग गई आपकी, आप करोड़पति बन गए, वो बात अलग है। लेकिन उसमें भी सस्टेनेबिलिटी कितनी आती है। जैसे कि केबीसी का जो विनर है वो रातों रात करोड़पति बन गया था, लेकिन वो फिर वापस नीचे आ गया, जीरो पे आके खड़ा हो गया। तो सस्टेनेबिलिटी कितनी आती है? सस्टेनेबिलिटी एक प्रोसेस से आती है ना। तो वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये देखो, करेक्टिव फॉर्म में है। ये क्या होता है? इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ये करेक्टिव फॉर्म में। अब ये करेक्शन कितना दूर जा सकता है? अभी ये इसके हाई के ऊपर अगर मान के चलो 2 घंटे का कैंडल बंद हुआ, तो ये नेक्स्ट यहाँ तक जाएगा डॉलर इंडेक्स। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे जाके ये वापस नीचे इस जोन तक नीचे आ सकता है। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर इसका डाउन साइड ही है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया 2 घंटे का, फिर डेली चार्ट में भी सस्टेन कर गया इसके हाई के ऊपर, तो हम कहेंगे कि कहानी बदल चुकी है, अब ये ऊपर वापस जाएगा। क्योंकि हमारे दो ट्रेंड है। एक हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है हमारा? अप। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये वाला शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये क्या है? डाउन। तो ऐसे सिचुएशन में हम, अगर मेरे को यूरो को शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? इस जोन के आसपास करूँगा। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अगर आएगा तो यूरो अगर यहाँ तक जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट मारूंगा यूरो को। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपका डॉलर इंडेक्स लॉन्ग टर्म में आप है, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। तो मैं यूरो यूएसडी को शॉर्ट करने की बात कर रहा था। तो 1640 और 1660 के आसपास जब आ जाएगा तो इसको मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। लास्ट एनालिसिस में हमने 1535 पे शॉर्ट कराया था और बोला था कि ये स्टॉप लॉस कट सकता है। बस एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि अगर ये ब्रेकआउट मारता है ऊपर तो बाय करने का है और यहाँ पे आपका लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको डिप पे बाय कराने की सलाह दी थी, तो डिप पे आया नहीं है, शॉर्ट पोजीशन पे एसएल कट गया है। अभी क्या है फिलहाल? अभी इसकी सिचुएशन देखो, इसके भी आपके लोअर हायर हाई हायर लो बना रही है। लेकिन इस लेवल पे जाके ये ऊपर जाने की, अब ये ऊपर जाएगा क्या? इस हाई को ब्रेक करेगा? ये एक सिचुएशन थोड़ी सी मेरे को डाइसी नज़र आ रही है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, या थोड़ा सा यहाँ पे जाके ऐसे मार सकता है 1550 तक, यहाँ तक आ सकता है, 1500 तक आ सकता है, सॉरी। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको यूरो में बाय प्ले आउट करना हो तो 1500 के आसपास है तो ही बाय प्ले आउट करो, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस नज़दीक है। अब यहाँ पे देर इज एन 50-50% चांसेस कि यहाँ से 1600-1620 जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पे चांसेस जो लोग लेना चाहते हैं बाय का ले लें। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बना हुआ है। ये डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बना हुआ है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। और ये एक पुल बैक पे बना हुआ है। तो इस पुल बैक के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे चाहो तो बाय ले सकते हो। ये ऐसे 1600 जा सकता है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। गेटिंग दी पॉइंट? जीबीपी यूएसडी का भी सेम सिनेरियो है। पुल बैक, ये जो पुल बैक है इस पे इसने एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया है, सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप बाय ले सकते हो, ये ऊपर जा सकता है इसके स्टॉप लॉस के साथ। ये कट गया तो यहाँ पे फिर बाय लेना 3050 के आसपास, 60 के आसपास। मैंने बोला भी था कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेना आ सकता है इस कैंडल के नीचे, लेकिन नहीं आया। ठीक है, ऊपर चला गया तो वापस अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बाय ले सकते हो, अभी भी बाय ले सकते हो। ये स्टॉप लॉस है ओवरऑल। यहाँ पे एक आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। तो ये बुलिश स्ट्रक्चर है। बस मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा पुल बैक दे तो मैं भी इस पर बाय करूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्टॉप लॉस प्ले आउट करता हूँ। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल जाता हूँ, मैं नहीं समझता कुछ भी फिर क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कम, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लो है। ठीक है ना, और 3152 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। और मेरे को पता है 3200 जा सकता है, तो ये 50 पिप कमाने के लिए मैं नीचे 150 पिप का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये अब नीचे गिरेगा तभी मैं बाय करूंगा, उसके पहले अगर ये 3200 जाता है तो जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत रिफाइंड ट्रेड्स लेता हूँ। जब मैं 100% कॉन्फिडेंट होता हूँ तो यहाँ पे 50-50 है
कि ये ट्रेड चलेगा तो ये स्टॉप लॉस है, नहीं चलेगा तो स्टॉप लॉस काट के बाहर आना है। तो अगर आप एक्साइटेड हैं, आपको लग रहा है लॉन्ग जा सकता है, तो आप ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। यूएसडी जेपीवाई में फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी एक रेंज में स्टक हो गया है। नीचे के लेवल पे हमने बाय बोला था, वो अभी भी हम उस पर कामयाब मतलब बने हुए हैं, तो उसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। गोल्ड पे आपको बाय दिया था 4998 पे, 3988 पे, 3966 आपका स्टॉप लॉस दिया था। अभी देखो 4052 चल रहा है। 4020 का टारगेट दिया था, जो उसी दिन स्पाइक मार के ये कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे 200 पिप का प्रॉफिट हम मानते हैं, लेकिन हम 100 पिप ही लेके चलेंगे, 200 पिप नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए क्या है, आज के लिए अगर ये 4025 आता है तो आप बाय ट्रेड लो। 3990 का अपना 4000 का स्टॉप लॉस लो अपना। ठीक है, 4025 पे बाय करो, 4000 का स्टॉप लॉस लो, और टारगेट आपके ऊपर के 4100 तक के टारगेट रहेंगे, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट कैंडिडेट की कैटेगरी में आ गया है। तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड एज ऑफ नाउ। ठीक है, और मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल भी रहा हूँ कि हो सकता है अगले हफ्ते ये तेजी पकड़ ले। मैं मंदी में हुई नहीं, मैं गोल्ड के अंदर तेजी में हूँ। ठीक है ना, तो ये आप गोल्ड के अंदर बाय ट्रेड ले सकते हैं। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यहाँ पे आ गया था, अब ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, रेंज ब्रेकआउट किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, पहले तो उसने स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया है, ये एक रेंजिंग मार्केट ब्रेक की है, तो ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, 1,02,500 के आसपास आता है तो बाय ट्रेड लेंगे, ये वाले लोग का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट अपने 1,6 तक के टारगेट रखेंगे। बस ये स्ट्रेटेजी एज ऑफ नाउ इसके अंदर हम बना के चलेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, आपको लेवल्स कैसे निकालने समझ में आ रहे हैं। तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।